आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल का रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात के 5 क्वेश्चन को करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन को करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, A और B का रेशियो 3:4 है। A और B का रेशियो 3:4 है और B और C का रेशियो 8:9 है, तो हमको A और C का रेशियो बताना है। यहाँ पर A/B का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और B/C का वैल्यू दिया हुआ है 8/9। यहाँ पर हम देखते हैं B यहाँ पर B और B यहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को जो कॉमन नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पर B क्या है, कॉमन नंबर नजर आ रहा है, उसको इक्वल करना होता है। तो हमको करना क्या होगा, 4 और 8 का एलसीएम लेना होगा। 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है। अब इन दोनों नंबर को क्या करना है, 8 करना। तो ये ऑलरेडी 8 है, जिसको क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। अगर हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारी हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 8। अब हमको क्या बताना है, A और C का रेशियो। तो A का वैल्यू यहाँ पर 6 है और C का वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6:9। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ये अभी कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और ये हो गया 3 3 जा 9, तो 2:3 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से, AB का रेशियो 3:2 है और BC का रेशियो कितना है 3:4 है। तो हमको बताना है A और C का रेशियो। यहाँ पर B क्या है हमारा 2 है और यहाँ पर B क्या है हमारा 3 है। तो हमको क्या करना होगा, केवल यहाँ पर 3 है तो इसको इंटू करना होगा 3 से, और यहाँ पर 2 है तो इसको इंटू करना होगा। कुछ ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए इसको इंटू कर देते हैं, फिर 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा B का वैल्यू है, ये हो गया A का वैल्यू और ये हो गया C का वैल्यू। तो A/B का जो रेशियो हो गया वो हो गया 9:8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, W1 और W2 का रेशियो 2:3 है और W1 और W3 का रेशियो क्या है 1:2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर W1 है और यहाँ पर भी क्या है W1। अगर हम नंबर देखते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसको क्या करना होगा 2 से इंटू कर देना। 2 से इंटू करने पर ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, W1 यहाँ पर 2, W1 यहाँ पर। अब हम लोग जो है W2 और W3 के वैल्यू को लिख सकते हैं। W2 और W3 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर W2 है हमारा 3 और यहाँ पर W3 है हमारा 4, तो 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में AB का वैल्यू जो है वो 64 के इक्वल है, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 8/A इज इक्वल टू 8/B। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कभी भी 64 नहीं आएगा, तो ये हमारे ऑप्शन क्या है करेक्ट, मतलब रॉन्ग है। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये A/16 हो जाएगा और ये हमारा B/4 हो जाएगा, तो ये भी कभी भी A और B जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है रॉन्ग है। उसी तरह से हम इसको देख लें तो A/8 और ये हो गया B/8, तो ये भी क्या होगा, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। मगर हम लोगों को A और B का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में से एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। यहाँ पर दोनों क्या है ऊपर ही है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। अगर हम इसको देख ले तो 32/A और यहाँ पर B/2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A को B से इंटू करना होगा, तो AB और 32 को 2 से करना होगा, तो हमारा हो जाएगा 64। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है A और B 3:4 के रेशियो में और B और C जो है वो 4:7 के रेशियो में, तो A + B + C/C का वैल्यू हमको बताना है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा कॉमन नंबर है B और B, इसको इक्वल करना होगा दोनों साइड। यहाँ पर A/B का जो वैल्यू है वो क्या है 3/4 है और B/C का जो वैल्यू है वो 4 क्या है 7 है। अब यहाँ पर क्या है, B यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है। क्योंकि यहाँ पर B ऑलरेडी 4 है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट A, B, C और C का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर A का वैल्यू 3 हो गया, B का वैल्यू 4 हो गया और C का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो हमको ये निकालना क्या, A + B + C/C। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर B का वैल्यू 4 है और यहाँ भी B का वैल्यू 4 है, इसलिए हम लोग A, B, C का वैल्यू डायरेक्ट जो यहाँ पर दिया वो ले लेंगे। अगर हमारा यहाँ पर वैल्यू अलग अलग होता तो पहले वैल्यू को सेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 3 + 4 + 7 और नीचे में C का वैल्यू कितना है 7। अगर इसको ऐड कर देंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 + 4 14, 14/7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर